तीसरी क्लास है ना। जय हिंद साथियों, मैं पवन पारा सर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का महाधिवक्ता राज्य का महाधिवक्ता तो देखो अपने योग्यता, जिसकी योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन, तो केवल जो अनुच्छेद है इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कौन सा है? 165। ये अनुच्छेद कहता है योग्यताओं में कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। उसे क्या कहते हैं साहब? यानी ये है उसकी योग्यता। ये किसकी योग्यता है? ये योग्यता है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। किसकी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है। वो राज्य का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। उसे कहते हैं साहब न्याय महाधिवक्ता। क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। अगर बात करें नियुक्ति, तो देखो नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल करते हैं। नियुक्ति हो गई। अब देखते हैं कार्यकाल। तो देखो जो कार्यकाल होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। कार्यकाल यानी कि कब तक पद पर रहता है? तो यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। और देखो राज्यपाल जब तक चाहे, दूसरी बात देखें तो यदि जब भी सरकार बदलती है तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। वो सरकार अपने अनुसार अपना वकील स्वयं चुनती है। वकील होता है ये सरकार का। तो जैसे ही सरकार बदल जाती है तो ये भी बदल जाता है। तो सामान्यतः यही देखेंगे हम केवल। अगर बात करें ये त्यागपत्र किसे देगा? ये त्यागपत्र कभी भी राज्यपाल को दे सकता है। त्यागपत्र राज्यपाल को किसे देगा साहब? त्यागपत्र ये राज्यपाल को देगा। राज्यपाल को देता है। ये त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को देता है। त्यागपत्र किसे देगा? राज्यपाल को। ओके, अब इसके बाद देखें हम इसकी
जो शक्तियां हैं, कार्य एवं शक्तियां, तो इसकी शक्तियां, कार्य क्या है? तो ये सरकार को कानूनी सलाह देता है, यह सरकार का क्या होता है? वकील होता है। और राज्यपाल यदि इसे कोई अन्य कार्य भी सौंप दे, राज्यपाल इसको कोई अन्य कार्य सौंप दे तो उनको भी क्या करता है? कंप्लीट करता है। तो इसके कार्य यह राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। यह राज्य सरकार का क्या होता है? कानूनी सलाहकार होता है। यानी राज्य सरकार को कानून संबंधी क्या देता है? सलाह देता है। तो राज्य सरकार का कानूनी सलाह, यानी यह राज्य सरकार का क्या होता है? वकील होता है। यह राज्य सरकार का एक तरह से वकील होता है। एक तरह से वकील होता है। एक तरह से क्या होता है? वकील होता है। जब भी ये राज्य सरकार की तरफ से राज्य के सभी न्यायालयों में, या राज्य सरकार की तरफ से राज्य के सभी न्यायालयों में राज्य सरकार का क्या रखता है? पक्ष रखता है। तो अगला पॉइंट है, यह राज्य के सभी न्यायालयों में राज्य सरकार का पक्ष रखता है। सभी न्यायालयों, राज्य के चाहे जिला न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सभी में क्या रखता है? पक्ष रखता है। अगला, ये जो राज्य विधानमंडल है उसके किसी भी सदन में, किसी भी बैठक में शामिल हो सकता है, किसी समिति में बैठ सकता है, परंतु इसे मत देने का अधिकार नहीं होता। यह विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में, किसी भी सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकता है। कार्यवाही में शामिल हो सकता है। यदि समिति का सदस्य है तो वहां भी ये बैठ सकता है, बातचीत कर सकता है। और इसको जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, राज्यपाल जो संवैधानिक कार्य हैं, इनके अलावा भी इसे अन्य कार्य सौंप सकता है। राज्यपाल इन कार्यों के अलावा भी इसे अन्य कार्य सौंप सकता है। तो देखो, राज्यपाल इन संवैधानिक कार्यों के अलावा इसे अन्य कार्य सौंप सकता है।
इन संवैधानिक कार्यों के अलावा इसे अन्य कार्य भी सौंप सकता है। जो इसे संविधान में जो कार्य दिए गए हैं इसके अलावा भी वो अन्य कार्य किसे सौंप सकता है, महाधिवक्ता को सौंप सकता है। इस तरीके से राज्य का महाधिवक्ता जो टॉपिक है वो होता है इसी के साथ समाप्त। तो महाधिवक्ता टॉपिक हुआ समाप्त। अब जो नया टॉपिक है वो है राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल यानी राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल, विधान मंडल। देखो प्रत्येक राज्य में क्या होता है, एक राज्य विधानमंडल होता है। प्रत्येक राज्य में क्या होता है मेरे दोस्तों, एक विधानमंडल होता है। क्या होता है, विधानमंडल होता है। तो अनुच्छेद 168 क्या कहता है, देखो अनुच्छेद 100 जो राज्य विधानमंडल का उल्लेख है, तो अगर राज्य विधानमंडल के उल्लेख की बात करें तो ये संविधान के कौन से भाग में, संविधान के भाग 6, कौन से भाग में, 6 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो 168 से लेकर के और 212 तक राज्य में राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। तो राज्य विधानमंडल क्या है साहब, राज्य विधानमंडल। तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 राज्य विधान मंडल। तो देखो राज्य विधानमंडल एक अनुच्छेद है 168, कौन सा है, 168 अनुच्छेद है। वो कहता है कि राज्य विधानमंडल किन किन से मिलकर बनेगा, राज्यपाल, राज्यपाल, नंबर 2 विधानसभा, विधानसभा, नंबर 3 विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद। इन तीनों से मिलकर कौन बनेगा, राज्य विधानमंडल बनेगा। और ये दोनों राज्य विधानमंडल के दो क्या होते हैं, सदन होते हैं। तो राज्य विधानमंडल का उल्लेख कहां से कहां तक है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक। 168 कहता है कि प्रत्येक राज्य में राज्य विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल और विधानसभा, परंतु किसी राज्य में विधान परिषद भी है, किसी राज्य में विधान परिषद भी है, तो वहां पर 2 सदन होंगे और ये विधानमंडल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, विधानमंडल कहलाएगा। अब देखो हमने राज्यपाल पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम विधानसभा। जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो होता है साहब विधानसभा। अब हमारा यहाँ से जो टॉपिक शुरू होता है वो है विधानसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा। देखो अब देखें इसे कई नामों से जाना जाता है। जो राज्य विधानसभा है उसके कुछ उपनाम हैं, जैसे इसे निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न सदन, प्रथम सदन, और इसे जनता का सदन के नाम से जाना जाता है। तो विधान सभा के उपनाम, इसके क्या देखेंगे, उपनाम, उपनाम देखेंगे तो इसे क्या कहते हैं, निम्न सदन, प्रथम सदन और जनता का सदन, क्योंकि इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता से चुन करके आते हैं। तो इसका नाम क्या है, निम्न सदन। एक तो निम्न सदन, निम्न सदन। दूसरा जो इसका नाम है वो है प्रथम सदन। निम्न है और कैसा है, प्रथम सदन, प्रथम सदन। और नंबर तीसरा लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन।
और नंबर 4 जनता का सदन, जनता का सदन। तो देखो दोस्तों, इसे जो विधानसभा है इसे निम्न नामों से जाना जाता है, इसे निम्न नामों से जाना जाता है। इसे निम्न सदन, इसे प्रथम सदन, इसे जनता का सदन और इसे लोकप्रिय सदन। इसका निम्न और प्रथम सदन। तो निम्न सदन विधानसभा है, तो उच्च सदन कौन होगा? विधान परिषद। ये प्रथम सदन है तो विधान परिषद। द्वितीय सदन होगा, ये लोकप्रिय है। क्योंकि ये जनता का सदन है इसलिए लोकप्रिय है, क्योंकि जो सब एमएलए होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं, उसको सब जानते हैं। परंतु जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनको इतना नहीं जानते, क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। इसलिए जनता का सदन है, क्योंकि जो विधान परिषद के सदस्य होंगे उन्हें अभी देखेंगे कौन चुनता है? जनता चुनती है। कौन चुनता है? जनता। इसलिए ये किसका सदन कहलाया? जनता का सदन कहलाता है। इसलिए इसे किसका सदन कहते हैं? जनता का सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। अगली हम बात करें तो अब देखते हैं विधानसभा की सदस्य संख्या। विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है, क्या होती है? तो विधानसभा की सदस्य संख्या, विधानसभा की सदस्य संख्या, संख्या कितनी होगी? सदस्य संख्या। तो देखो, विधानसभा की हम सदस्य संख्या की बात करें तो इसमें हम देखेंगे अधिकतम कितने होंगे। तो अधिकतम की बात करें, अधिकतम जो सदस्य होंगे वो होंगे साहब 500। अधिकतम सदस्य कितने होंगे? 500। यदि न्यूनतम की बात करें, कम से कम कितने होंगे? न्यूनतम, तो न्यूनतम होंगे 60। कितने होंगे? कोई भी विधानसभा है उसमें अधिकतम सदस्य कितने होंगे? अधिकतम जो सदस्य होंगे वो 500 और न्यूनतम होंगे 60। तो ये अनुच्छेद कौन सा? जो 170 है वो विधानसभा की संरचना का उल्लेख करता है। उसमें उल्लेख है कि जो विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने होंगे किसी राज्य में? 500 और न्यूनतम कितने होंगे? 60। परंतु कुछ अपवाद हैं इसके। तो हम देखें कि सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सबसे ज्यादा जो विधानसभा के सदस्य हैं वो कहां पर हैं? तो वो हैं साहब यूपी में। और यूपी में कितने हैं? 403। तो सबसे ज्यादा जो विधानसभा के सदस्य हैं वो कहां पर हैं? यूपी में। कहां पर हैं? यूपी में है। और हम बात करें कि जैसे कुछ अपवाद स्वरूप अपने राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में देखें तो अपने राजस्थान में कितने हैं साहब? 200। परंतु कुछ अपवाद हैं, यानी अनुच्छेद में, संविधान में क्या कह रहा है कि 60 से कम नहीं होंगे, 60 से कम नहीं होंगे। परंतु कुछ अपवाद हैं, जैसे नंबर 1 सिक्किम में कितने हैं साहब? सिक्किम में 32 ही है। जब ये क्या कह रहा है कि 60 से कम नहीं होंगे, न्यूनतम 60 तो होने चाहिए। सिक्किम में कितने हैं? 32। बात करें गोवा में कितने हैं? गोवा में 40 है। गोवा में कितने हैं? 40 है विधानसभा की सीट। तो देखो ये क्या है? अपवाद है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में कितने हैं? 40 है। मिजोरम में कितने हैं? 40 है। मिजोरम में 40 है साहब, मिजोरम में 40 है। अगर और भी हम देखें तो जैसे दिल्ली में, और अगर केंद्र शासित प्रदेश में कितने हैं? 70। परंतु जो पुदुचेरी है इसमें 30 ही है। तो कुछ क्या है? अपवाद है। और तो जैसे मिजोरम और गोवा में 40-40, सिक्किम में 32-32। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली में कितनी है? 70। पुदुचेरी इसमें कितनी है? 30। और जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो, केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में जो 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? विधानसभा। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? विधानसभा।
तो जो जम्मू कश्मीर के लिए सीट रखी गई हैं वो सीट थी साहब लगभग 107 के आसपास, परंतु उसमें से 30 सीट किसके लिए, जो पाकिस्तान ने हमारा पीओके अधिकृत कर रखा है, तो उसके लिए हमने 24 सीट निर्धारित कर रखी हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वर्तमान में कितनी सीटें, 83 सीट किसमें, जम्मू कश्मीर में। तो देखो विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने होंगे, 500, न्यूनतम कितने होंगे, 60। न्यूनतम कितने होंगे, 60, अधिकतम कितने होंगे, और अधिकतम होंगे कितने साहब, 500, न्यूनतम 60। सबसे ज्यादा जो विधानसभा की सीट है यूपी में 60, अपने राजस्थान में 200। अपवाद हैं कुछ, क्योंकि संविधान तो ये कहता है 60 से कम नहीं होंगे, परंतु संविधान में कुछ विशेष प्रावधान करके, संविधान संशोधन करके इनको विशेष दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है, विशेष दर्जा के तहत सिक्किम में 32 सीटें, गोवा में 40 सीटें और मिजोरम में 40 सीटें, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभा है। तो दिल्ली में कितनी है, 70, पुदुचेरी में कितनी है, 30, और वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में कितनी है, 83। तो इस तरीके से विधानसभा की क्या है, संख्या का निर्धारण किया गया है। क्या किया गया, विधानसभा की संख्या का निर्धारण किया गया है। अब देखते हैं कि देखो वर्तमान में विधानसभा कितनी है। तो वर्तमान में जो विधानसभा की संख्या है वो है साहब 31। विधानसभा की संख्या कितनी है दोस्तों, वर्तमान में विधानसभा की संख्या, तो विधानसभा की संख्या यानी भारत में कितनी विधानसभा है, वर्तमान में विधानसभा तो देखो कितनी है, 31। कितनी है, 31। 31 विधानसभा है। इनमें से राज्यों में कितनी है, राज्यों की बात करें तो राज्यों में मेरे दोस्तों 28। कितनी है, 28, और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी है, केंद्र शासित प्रदेश, इनमें अगर बात करें तो कितनी है, 3। कौन कौन सी, दिल्ली और पुदुचेरी, और नंबर 3 जम्मू एंड कश्मीर। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ही विधानसभा है और 28 राज्यों में क्या है, विधानसभा है। क्या है साहब, विधानसभा है। क्लियर। अब ये तो हमारा क्या हुआ, विधानसभा हो गई। क्या हो गई, विधानसभा की सदस्य संख्या का निर्धारण किया गया है। अब देखो हम बात करें कि इनकी जो विधानसभा में सदस्य होंगे वो कैसे कैसे होंगे, कहां से आएंगे, तो इनको एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम देखें कि देखो जो अधिकतम सदस्य होंगे वो, जैसे हमने कहा कि विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य कितने होंगे, अधिकतम होंगे साहब 500। कितने होंगे, 500। 500 में से 499 तो क्या होंगे, निर्वाचित। यानी हम कह सकते हैं 500 में से निर्वाचित कितने होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे वो होंगे साहब कितने, निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होगी वो होगी 499। कितनी होगी, 499। और एक सदस्य क्या होगा, मनोनीत कितने होंगे, मनोनीत होंगे एक सदस्य, जो कौन करेगा, राज्यपाल एक सदस्य को क्या करेगा, मनोनीत करेगा, जो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 333 के तहत। तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने होंगे, 500। अधिकतम जो सदस्य होंगे वो होंगे साहब 500 और न्यूनतम सदस्य होंगे 60। जो अधिकतम 500 होंगे उन 500 में से 499 का निर्वाचन किया जाएगा और एक मनोनीत हो सकता था, अभी मनोनीत नहीं हो सकता, आगे चर्चा करेंगे क्योंकि वो आगे देखेंगे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें जो मनोनीत सदस्य होता है विधानसभा में 333 के तहत,
उसकी अवधि नहीं बढ़ाई गई है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो 2020 में उसकी अवधि क्या हो गई, समाप्त। अब अपने राजस्थान की विधानसभा देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की राजस्थान की विधानसभा, विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा। तो इसमें एक तो देखेंगे हम पहली, कौन सी देखेंगे साहब, पहली, पहली विधानसभा, पहली विधानसभा। और वर्तमान में कौन सी है, तो वर्तमान में मेरे दोस्तों कौन सी है, 15, वर्तमान में कौन सी है, 15वीं विधानसभा हमारे यहाँ चल रही है। तो वर्तमान में 15वीं, और वैसे कौन सी है, पहली और वो देखेंगे। तो वर्तमान में पहली, सॉरी वर्तमान में 15वीं विधानसभा, वर्तमान में 15वीं विधानसभा, अभी वर्तमान में 15वीं विधानसभा है, विधानसभा। इसको हम दो भागों में बांट के देखेंगे। कितने भागों में, दो भागों में। तो जो पहली विधानसभा थी, उस विधानसभा का जो गठन किया गया था, वो गठन किया गया था मेरे दोस्तों 29 फरवरी 1952 में। तो हम इसका क्या देखेंगे, पहली विधानसभा का गठन देखेंगे। क्या देखेंगे, गठन। तो इसका गठन कब हुआ, 29 फरवरी 1952, गठन हुआ था 1952 में। अगर इसकी पहली बैठक की बात करें, पहली बैठक की बात करें, तो पहली बैठक इसकी हुई थी 31 मार्च 1952 को, 31 मार्च 1952 को। तो ये पहली बैठक कब हुई थी, 31 मार्च 1952 को हुई थी। अगर देखें इस समय सदस्य कितने थे, तो इस समय जो पहली विधानसभा में सदस्य थे, सदस्य कितने थे, 160। पहली विधानसभा में कितने सदस्य थे, 160 सदस्य थे, जो कब तक रहे, 1952 से 1957 तक पहली विधानसभा रही थी। तो इसमें जो पहली विधानसभा है उसमें कितने सदस्य थे, 160। अगर हम बात करें कि इस बैठक में जो प्रोटोम स्पीकर थे वो थे संग्राम सिंह। तो प्रोटोम स्पीकर कौन थे, संग्राम सिंह। तो प्रोटोम स्पीकर स्पीकर कौन है दोस्तों, संग्राम सिंह। राजस्थान में ऐसे ही नाम होंगे, संग्राम सिंह। अब बात करें अगर इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष और दोस्तों उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो देखो अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की बात करें तो नरोत्तम लाल जोशी इसके अध्यक्ष थे और लाल सिंह सक्तावत, नरोत्तम लाल जोशी अध्यक्ष और लाल सिंह सक्तावत इसके उपाध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो लाल सिंह, नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, और उपाध्यक्ष कौन थे, लाल सिंह सक्तावत, लाल सिंह सक्तावत, लाल सिंह सक्तावत इसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। लाल सिंह सक्तावत इसके उपाध्यक्ष थे। तो देखो हमारी जो 15वीं लोकसभा है उसका जो 11 दिसंबर 2018 को क्या हुआ था, गठन हुआ था, और पहली बैठक हुई थी 14 जनवरी को। तो गठन 11 दिसंबर, तो इसका गठन देखते हैं 11 दिसंबर 2018, और पहली बैठक
बैठक 14 जनवरी 2019 को, 14 जनवरी 2019 को, 14 जनवरी 2019 को इसकी क्या होती है, बैठक होती है। और इसके जो प्रोटोम स्पीकर थे वो थे गुलाब चंद कटारिया। कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। तो प्रोटोम स्पीकर, प्रोटोम स्पीकर, प्रोटोम स्पीकर कौन है? गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया थे, कटारिया थे। और अब दूसरी अगर बात करें अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है साहब? सीपी जोशी, सीपी जोशी इसके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का जो पद है वो खाली पड़ा है, खाली है, रिक्त है। उपाध्यक्ष का पद कैसा है? खाली है। तो देखो हम देख रहे हैं कि राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा, तो देखो हमने देखा कि पहली विधानसभा राजस्थान की, और जो वर्तमान में 15वीं विधानसभा है, वर्तमान में कौन सी विधानसभा है? 15वीं। तो हम देख रहे हैं कि जो पहली विधानसभा थी उसका गठन कब किया गया था? 29 फरवरी 1952 को। पहले गठन का मतलब होता है जिस दिन चुनाव परिणाम आते हैं। गठन का मतलब क्या है? जिस दिन विधानसभा के चुनाव परिणाम आते हैं वो गठन की डेट मानी जाती है, वो गठन की क्या मानी जाती है? डेट मानी जाती है। और इसकी जो पहली मीटिंग हुई, पहली बैठक हुई, वो हुई मेरे दोस्तों 31 मार्च 1952 को। तो इसकी गठन कब हुआ? 29 फरवरी 1952 को। पहली बैठक हुई 31 मार्च 1952 को। उस समय सदस्य संख्या कितनी थी? 160। और वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? सदस्य संख्या 200। कितनी है? 200। और ये कब से है? तो ये भैया 1977 से कितनी है? 200 है। 1977 से छठी लोकसभा के कार्यकाल से ये कितनी है? 200 है। क्लियर? अगर हम बात करें कि पहली विधानसभा में सदस्य कितने थे? 160 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 160 सदस्य थे। पहली विधानसभा के जो प्रोटोम स्पीकर थे, एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, वो कौन थे? संग्राम सिंह। कौन थे? संग्राम सिंह। अगर बात करें कि उस विधानसभा में अध्यक्ष कौन थे, तो उस विधानसभा में अध्यक्ष थे पहली में नरोत्तम लाल जोशी, और वर्तमान में कौन है? सीपी जोशी। अंतर ध्यान रखना, कहीं नरोत्तम मत लगा देना। और पहली का और वर्तमान का थोड़ा सा डिफरेंस। तो पहले नरोत्तम जोशी थे, वर्तमान में सीपी जोशी हैं। उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सक्तावत। वर्तमान विधानसभा की बात करें तो इसका गठन हुआ था 11 दिसंबर 2018 को। और मैंने बताया था पहली क्लास में कि उप मुख्यमंत्री और मंत्री को लेकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी में काफी गतिरोध हुआ, दिल्ली तक गए और सरकार बनाने में काफी टाइम लग गया। इसलिए इसकी जो पहली बैठक हुई 11 जनवरी 2019 को, तो गठन 11 दिसंबर 2018 को और पहली बैठक 14 जनवरी 2019 को। इसके जो प्रोटोम स्पीकर थे गुलाब चंद कटारिया, मैं थे बता रहा हूं, इसका मतलब है जो प्रोटोम स्पीकर होता है वो कुछ समय के लिए होता है, अस्थायी होता है, उसके बाद वो क्या होता है? सामान्य सदस्य की तरह बैठता है। इसका मतलब है कि अस्थायी मतलब है कि प्रोटोम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल नियुक्ति करके उसको शपथ दिला देता है, और उसका कार्य होता है कि जो विधानसभा के सदस्य चुन के आए हैं उनको क्या दिलाए? शपथ दिलाए। और जो स्थायी अध्यक्ष है उसका चुनाव करा देता है, और उसके बाद वो पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है, और वो एक सामान्य सदस्य की तरह बैठता है। उसका कोई कार्य शक्तियां नहीं रहता, वो एक कुछ समय के लिए, प्रोटोम का मतलब ही होता है अस्थायी, टेम्परेरी। इसके बाद तो हम देखें कि जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। और उपाध्यक्ष का जो पद है वो हमारे यहाँ अभी राजस्थान में वर्तमान 15वीं जो विधानसभा है उसमें ये पद क्या है? खाली पड़ा हुआ है। पद क्या है साहब? खाली पड़ा हुआ है वर्तमान 15वीं विधानसभा में। देखो
वर्तमान 15वीं विधानसभा में पद क्या है, खाली है। और वर्तमान विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, 200। ये कब से है, 1977 से लगातार 200 है। 1977 के बाद हमारी विधानसभा में जो सदस्य संख्या कितनी हो गई थी, तो वो हो गई थी 200। अब देखो जो भैरव सिंह शेखावत हैं, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो प्रोटोम स्पीकर भी रहे हैं। तो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री, तो ये हमारी राजस्थान की क्या हुई, विधानसभा का कि पहली कौन थी, वर्तमान कौन थी, ये देखा हमने। तो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो क्या रहे हैं साहब, प्रोटोम स्पीकर भी रहे हैं, वो कौन है, भैरव सिंह शेखावत। तो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रोटोम स्पीकर भी रहे हैं, जो प्रोटोम स्पीकर भी रहे हैं, जो क्या रहे हैं, प्रोटोम स्पीकर भी रहे हैं। तो देखो अभी हम जो विधानसभा की संख्या का जो बात कर रहे थे, तो विधानसभा की वर्तमान में संख्या कितनी है, वर्तमान में संख्या है 200। और ये 200 कब तक रहेगी, 2026 तक। कब तक रहेगी, ये 2026 तक फिक्स रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो 2026 तक ये संख्या क्या है, फिक्स है। ये कैसे कैसे की गई, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो 2026 तक ये क्या है, फिक्स है। तो देखो एक तरफ तो हम देखेंगे कि जैसे सीट फिक्स किसके द्वारा की गई, दूसरा निर्वाचन क्षेत्र, तो देखो एक्चुअली क्या होता था हमारे यहाँ कि जो संविधान का अनुच्छेद है 82 और यहाँ 71 में, तो वहां पे ये प्रावधान है कि हर जब भी नई जो जनगणना है उसके आंकड़े आ चुके हैं, उसके बाद सीमांकन किया जाएगा, सीमांकन परमिशन का गठन किया जाएगा और उसके आधार पर सीटें बढ़ाई जाएंगी। और जो क्षेत्र हैं राज्य के अंतर्गत उनमें भी परिवर्तन, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब जैसे कोई जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र, जैसे बसेड़ी हुआ, समझ रहे हो, और बाड़ी बसेड़ी मतलब भरतपुर करौली, तो ये क्या है, निर्वाचन क्षेत्र जहां से एमएलए चुन के आता है, इसे क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो ये कौन सी जनसंख्या के अनुसार है और सीट कौन सी जनसंख्या के अनुसार है, इसको देखेंगे। तो देखो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो सीटों की संख्या निर्धारित की गई वो 1971 की जनसंख्या के अनुसार की गई। किसकी, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सीटों की जो संख्या है और जो निर्वाचन क्षेत्र है, सीट और निर्वाचन क्षेत्र 1971 की जनसंख्या द्वारा ये 2000 तक क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। यानी संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 2000 तक सीट 1971 की जनसंख्या के अनुसार होंगी और निर्वाचन क्षेत्र भी 1971 की जनसंख्या के अनुसार होंगे। कब तक रहेंगे, 2000 तक। तो ध्यान देना 42वें संविधान संशोधन के द्वारा विधानसभा की सीटों को 2171 की जनसंख्या के अनुसार निर्धारित किया गया। कब तक, 2000 तक। और जो राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्र हैं वो किसके आधार पर, 1971 की जनसंख्या के आधार पर। कब तक रहेंगे, 2000 तक। इसके बाद 42 का डबल क्या होता है, 84वां। तो 84वां संविधान संशोधन के द्वारा 2000 कब हुआ था, 1 में। तो इसके द्वारा सीटें भी, यानी 2000 में ये खत्म हो रहा था,
भाई हमने 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कह दिया कि 2000 तक जो सीटों की संख्या है वो 1971 की जनसंख्या के अनुसार रहेगी, और जो निर्वाचन क्षेत्र है राज्यों के अंतर्गत जो विधानसभा की सीटें बांटी गई, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं वो 2001 तक 71 की जनसंख्या के अनुसार रहेंगे, और सीटें भी 71 की जनसंख्या के अनुसार ही रहेंगी, इनमें फेरबदल नहीं किया जाएगा। जैसे ही 2000 खत्म होने वाला था तो इसकी अवधि बढ़ानी थी, तो फिर हमने 84वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा कि ये सीटें भी 71 की जनसंख्या के अनुसार, 71 की जनसंख्या के अनुसार, और निर्वाचन क्षेत्र भी 71 की जनसंख्या के अनुसार कब तक रहेंगे, 2026 तक। अब ये डेट खत्म हो रही थी किसकी, 2000 वाली, तो हमने अब इसे बढ़ा करके कब तक कर दिया, 2026 तक। क्लियर हुआ। इसके बाद संविधान में एक और संशोधन किया 2003 में, 87वां, और इस 87वां संविधान संशोधन 87 के द्वारा कहा गया कि जो सीटें हैं वो तो 1971 की जनसंख्या के अनुसार ही रहेंगी, परंतु जो राज्यों के अंदर कोई जनसंख्या बढ़ी है, किसी क्षेत्र में किसी में कम हुई है, तो वहां पर वो सीटें कहीं, जैसे देखा होगा कि पहले वो क्षेत्र कहीं अलग आता था और अब वो क्षेत्र दूसरी विधानसभा में आता है, वहां नई विधानसभा गठित कर दी उसको घटा बढ़ा के, तो जो निर्वाचन क्षेत्र है अब वो निर्वाचन क्षेत्र, सीटें तो 71 की जनसंख्या के अनुसार होंगी, परंतु जो निर्वाचन क्षेत्र है वो 2001 की जनसंख्या के अनुसार उनमें फेरबदल किया गया है, और ये अब कब तक रहेगा, 2026 तक रहेगा। परंतु वर्तमान में जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो किस जनसंख्या के अनुसार है, 2001 की जनसंख्या के अनुसार, और ये कब तक रहेंगे, 2026 तक। और देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि संविधान में ये लिख रहा है कि जब भी नई जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे तो सरकार परिसीमन आयोग का क्या करेगी, गठन करेगी। क्या करेगी, परिसीमन आयोग का गठन करेगी। तो देखो हमारे यहाँ जब 1951 की जनसंख्या के आंकड़े आ गए तो 1952 में परिसीमन आयोग को गठन कर दिया, तो सीटें बढ़ी कम हुई वो बढ़ा दी। फिर 62 के आ गए, किसके आ गए, सॉरी 61, जो 1961 में जनसंख्या की जो प्रकाशित हुए 10 वर्ष वासु होते हैं तो उसके आंकड़े आ गए, तो 62 में परिसीमन आयोग कर दिया। फिर 71 में आए, फिर 72 में कर दिया। अब क्या हो रहा था, अब इस समय अब भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो सीट बढ़ रही है। अब एक्चुअली क्या हो रहा था, इस समय ही भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चालू हो रहे थे, लागू थे, यानी जनसंख्या को क्या करना है, कंट्रोल करना है, नियंत्रण में करना है। ऐसी स्थिति में जो साउथ के राज्य थे, दक्षिण भारत के राज्य थे, वो तो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को सबसे लागू कर रहे थे, जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे थे, परंतु जो उत्तर पूर्व के पश्चिम के राज्य थे, यूपी, बिहार, राजस्थान, ये जनसंख्या को बढ़ा रहे थे। तो इन्होंने विरोध किया कि भाई एक तो हम जो कार्यक्रम है उनको लागू करें, दूसरा हमें घाटा हो रहा है क्योंकि हमारी सीटें कम हो रही हैं, उनकी सीटें बढ़ रही हैं। तो देखो सीटें बढ़ेंगी तो भैया उनका हर क्षेत्र में राजनीतिक योगदान बढ़ेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में, मुख्यमंत्री के चुनाव में। तो इन्होंने विरोध किया, तो इसलिए ये सीटें फिर फिक्स कर दी गई। अब कहा कि जनसंख्या बढ़ाओ चाहे घटाओ, ना तो सीट बढ़ेंगी ना घटेंगी। तो ये साउथ की दिक्कत हो रही थी इसलिए। तो अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, 1952, 1962, 1972 और 2002। कितनी बार, 2 बार, 4 बार सॉरी। तो अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, आयोग का गठन किया गया है, गठन किया गया है। तो कितनी बार किया गया है, अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। नंबर 1 1952, नंबर 2
1962, नंबर 3 1972 और नंबर 4 2002। 2002 में क्या किया गया है? परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इनकी योग्यता, क्वालिफिकेशन। तो दोनों की जो सदस्यता है, दोनों की सदस्यता, सदस्य जो योग्यता है वो एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही अनुच्छेद में और थोड़ा बहुत जो अंतर है वो दोनों का एक साथ देख लेंगे। तो विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता अनुच्छेद 173, किसमें? 173 में। जो अभी टॉपिक बताया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता, विधानमंडल के विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता, योग्यता 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 नंबर, अनुच्छेद कौन सा है? 173। 173। तो देखो, जो योग्यता है, पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, कॉमन है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। ये तो किसी की भी भारत में कोई भी पद है उसके लिए ये योग्यता क्या है? कॉमन है। तो क्या है साहब? पहली कि भारत का क्या हो? नागरिक हो। और दूसरी योग्यता है न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु। तो देखो, हम विधान परिषद और विधानसभा की दोनों की एक साथ पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे विधानसभा के लिए, विधानसभा के लिए जो आयु है कम से कम कितना होना चाहिए? 25 वर्ष का, 25 वर्ष का होना चाहिए। और विधान परिषद के लिए, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद के लिए कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। तो इनकी योग्यताओं में पहला तो योग्यता है भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है न्यूनतम आयु। तो दोनों की हम एक साथ पढ़ रहे हैं, वहां नहीं पढ़ेंगे विधान परिषद में, कि जो न्यूनतम आयु है विधानसभा की कि चुनाव लड़ने के लिए वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। यदि विधान परिषद की बात करें तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और इसमें जो अगली योग्यता है जो हम नहीं देखते, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, चुनाव लड़ने से पहले यानी विधानमंडल के अभ्यर्थी को एक शपथ लेनी होती है, तो उसे तीसरी अनुसूची के तहत उसे शपथ लेनी होगी। किसकी? विधानमंडल के अभ्यर्थी के लिए तीसरी अनुसूची। देखो, शपथ 3 बार लेता है, एक तो पहले चुनाव लड़ता है तब, एक फिर सदस्य बन जाता है तब, और एक जब वो अगर मंत्री बनता है। तो सवाल आता है कि एक मंत्री कितनी बार शपथ लेता है? तो ध्यान रखना, एक मंत्री 3 बार शपथ लेता है। कैसे? पहले जब चुनाव लड़ता है तो विधानमंडल के अभ्यर्थी उम्मीदवार की शपथ लेता है। उसके बाद यदि वो चुनाव जीत जाता है तो वो विधानसभा सदस्य की शपथ लेता है। यदि वो मंत्री बनाया जा रहा है तो एक मंत्री की शपथ लेता है। तो मुख्यमंत्री या मंत्री कितनी बार शपथ लेता है?
तो 3 बार शपथ लेता है। तो यहां हमें देखना होगा कि विधानमंडल के सदस्य को विधानमंडल के सदस्य को विधानमंडल के उसे विधानमंडल के अभ्यर्थी की तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के तहत शपथ लेनी होगी एक तो ये हो जा। अगली, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। अगली, वह जो चुनाव लड़ रहा है वह किसी लाभ के पद पर ना हो। और जो अगला इंपॉर्टेंट है, संसद द्वारा बनाई गई या निर्धारित की गई अन्य योग्यता पूरी करता हो। तो अगला पॉइंट क्या है? संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता पूरी करता हो। देखो यहाँ पर बच्चे कहाँ डाउट होंगे, वो सोचेंगे भाई राज्य विधानमंडल है तो ये इनकी योग्यता कौन निर्धारित करेगा? राज्य विधानमंडल ही करेगा ना, राज्य विधानमंडल नहीं करेगा। इनकी योग्यता कौन निर्धारित करेगी? संसद करेगी। जैसे अन्य योग्यताओं निर्धारित कर सकती है वो, भाई शिक्षा की योग्यता जोड़ सकती है कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, और जैसे पत्नियों की जोड़ रखी कि भाई इतने से बच्चे अधिक नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और कुछ इनके लिए संसदीय अधिनियमों में प्रावधान किया गया है कि भाई उसे भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होना चाहिए, और अगर उसने चुनाव का जो पहला वाला खर्च, जो पहले चुनाव लड़ा है उसने जो खर्च किया है उसका ब्यौरा नहीं दिया हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। समझा? तो ऐसे बहुत सारे संसद ने क्या बना रखे हैं, यदि उसे किसी 2 वर्ष से अधिक की क्या हुई हो, ऐसे मामले में सजा हुई हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरी, यदि उन्होंने महिलाओं के साथ ऐसी कोई टिप्पणी की हो या SC ST के साथ ऐसा कोई केस किया हो, ऐसा उस केस में लिप्त हो, उस पर कोई केस हो, या भारत में ऐसा कोई उसने भाषण दिया हो जो देश की एकता अखंडता को भड़काता हो, खत्म समाप्त करता हो, छीनता हो, कम करता हो, तो ऐसी स्थिति में वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो योग्यता है। तो पहली योग्यता क्या है दोस्तों? भारत का क्या होना चाहिए? उसे नागरिक होना चाहिए। ये सभी के लिए कॉमन है, ये सभी के लिए क्या है? कॉमन है। दूसरी अगर योग्यता की बात करें तो देखो उनकी न्यूनतम आयु, तो विधानसभा के लिए न्यूनतम चुनाव लड़ता है तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कितनी भी हो। और विधान परिषद के लिए कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। और उसे जो विधानमंडल का अभ्यर्थी है, जो चुनाव लड़ रहा है, अभी सदस्य नहीं बना, चुनाव लड़ रहा है, तो उसे एक शपथ पत्र देना होता है। तो उसे क्या देनी होगा? अभ्यर्थी को तीसरी अनुसूची के प्रावधानों में, इसका उल्लेख है तीसरी अनुसूची में, उसे शपथ लेनी होगी। और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। और संसद यदि अन्य योग्यता निर्धारित करती है तो इसको ध्यान रख लेना कि जो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य होते हैं, इनकी योग्यताओं को निर्धारित कौन करता है? इनकी योग्यताओं को जो निर्धारित करता है वो करती है साहब कौन? संसद, न कि राज्य विधानमंडल।
क्लियर हुआ? तो इनकी योग्यता का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है, न कि राज्य विधान मंडल। अब देखो इनका कार्यकाल देखते हैं, ये बहुत अच्छा यहाँ से सवाल बनते हैं। तो विधानमंडल का जो कार्यकाल है, तो विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा का कार्यकाल क्या है और विधान परिषद का क्या है? तो अनुच्छेद 172 में इनके कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। तो विधानमंडल के का कार्यकाल, तो विधानमंडल का सदनों का कार्यकाल, विधानमंडल के पहले तो सदनों का देखते हैं, सदनों का कार्यकाल, तो देखो दोस्तों, विधानमंडल में पहले हम देखते हैं विधानसभा। विधानसभा विधानसभा और नंबर, तो विधानसभा देखो, विधानसभा का जो देखो कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। विधानसभा का कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, परंतु सामान्यतः इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो पहले विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, विधानसभा का जो कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष, 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रीय आपातकाल के समय विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है, तो 5 वर्ष से अधिक भी किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, परंतु एक बार में 1 वर्ष, परंतु एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के ये 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, फिर समाप्त हो जाता है। तो यदि परंतु राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्ति पर 6 माह तक रह सकता है, 6 माह तक ही रह सकता है। 1 साल बढ़ा दिया, आज 1 साल बढ़ाया और आज ही राष्ट्रीय आपातकाल वापस ले लिया, समाप्त हो गया, तो अब 1 साल नहीं रहेगा, 6 माह तक ही रहेगा। 6 माह तक समाप्ति पर 6 माह तक ही रहेगा। और दूसरी कंडीशन, राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी इसे भंग कर सकता है। तो अगला है राज्यपाल इसे 5 वर्ष से पूर्व भी इसे भंग कर सकता है। तो देखो सामान्यतः कार्यकाल विधानसभा का 5 वर्ष होता है, अभी सदस्य की बात नहीं कर रहे, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष।
परंतु अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो उसे 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, और जो एक बार में कितना रहेगा दोस्तों, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल हम जैसे ही क्या हो जाता है समाप्त, तो ये कितने माह तक रह सकता है, 6 माह तक रह सकता है। और राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी इसे कभी भी क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो ये हमारा क्या हुआ, विधानसभा का कार्यकाल। और अगला जो पढ़ेंगे हम विधान परिषद का कार्यकाल, जिसे पढ़ेंगे अगली क्लास में। इसी के साथ सभी को थैंक यू, धन्यवाद।